हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनू और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल है आप मेडिकल रिसर्च की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट इशू हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। और इसमें जो पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट इशू हुई है। और फ्रेंड्स, इस फार्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तो आप 16 फरवरी 2024 तक कर पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है तो उस पर हम ब्राइटली डिस्कशन करते हैं। पर फ्रेंड्स, उससे पहले बता दें, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप नीचे साइट विजिट करने के बाद यहाँ जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है तो इसी के अंदर ये जो दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स 16 फरवरी 2024 की, तो इसी को आप डाउनलोड कर लोगे। तो चलिए अभी इसके जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये इसकी नोटिफिकेशन रही फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली। और इसमें जो पोस्ट है तो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी डेट। और इसमें फ्रेंड्स जो अदर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ इसकी डिटेल दे रखी है इसमें कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हुई है। और फ्रेंड्स, जो सैलरी की बात करें तो प्रोफेसर पोस्ट की जो सैलरी रहेगी फ्रेंड्स तो 1,23,100 से लेकर के 2,15,900 रुपीज़ तक रहेगी। और फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसकी सैलरी 67,700 रुपीज़ से लेकर के 2,08,700 रुपीज़ के बीच रहेगी। और फ्रेंड्स, इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें डिपार्टमेंट वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी रिक्रूटमेंट इशू हुई है तो इस पर हम बात करते हैं। और एज लिमिट तो प्रोफेसर के लिए इसमें फ्रेंड्स 3 वैकेंसी है, 1 SC और UR की 2 वैकेंसी है। और इसमें जो डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी, CTBS, साइकियाट्री है। और टोटल वैकेंसी यहाँ दे रखी है। इसकी एज लिमिट दिया है फ्रेंड्स तो 15 ईयर से इसकी एज लिमिट है। पर इसमें जो SC ST OBC PWD कैटेगरी है तो इनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज लिमिट में। और फ्रेंड्स, इसमें जो नीचे दे रखी है नोट्स में कि ये दिया है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो एज लिमिट निर्धारित करने की क्रूशियल डेट इंडिया में कैंडिडेट से एप्लीकेशन से रिसिप्ट करने की लास्ट डेट होगी तो तभी से काउंट किया जाएगा। और इसमें बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 19 वैकेंसी है टोटल। SC ST से 2 वैकेंसी है, OBC की 7 है, UR से 8 वैकेंसी है। इसमें है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, CTBS है, GI मेडिसिन है, न्यूप्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, पल्मोनरी मेडिसिन है, सर्जिकल ओंकोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, GI सर्जरी है और न्यूरो सर्जरी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है। तो इतने हैं। और इसकी जो एज लिमिट है तो 40 ईयर्स है। और SC ST OBC PWD को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें भी वही बात की गई है ऊपर नोट्स में कि जो एज लिमिट निर्धारित करने की क्रूशियल डेट इंडिया में कैंडिडेट से एप्लीकेशन रिसिप्ट करने की जो लास्ट डेट होगी तो वही काउंट किया जाएगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है प्रोफेसर के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए कि किसी रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री आप मेडिसिन से होना चाहिए। और उसके साथ है जो बैचलर होना चाहिए वो सर्जरी MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके साथ फ्रेंड्स, इसमें और भी बातें दी गई हैं कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए तो वो स्पेशलिटी अथवा सुपर स्पेशलिटी में निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। जैसे कि लाइक दैट कि ये कार्डियोलॉजी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी या फिर कार्डियोथेरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी या फिर साइकियाट्री होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी किए हैं, आप किसी भी डिग्री को फुलफिल किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एक्सपीरियंस की भी बात की गई है तो 12 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें दिया है कि एक्सपीरियंस वुड बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इन द कंसर्न डिपार्टमेंट इन मेडिकल कॉलेज अथवा रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूशन से, अथवा आप मेडिकल एजुकेशन आफ्टर दी रिक्वेस्टिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफिकेशन, यानी कि इसको काउंट नहीं किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफिकेशन के बाद ही। और फ्रेंड्स, तभी से मतलब जो एक्सपीरियंस है तभी से काउंट किया जाएगा। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो इसमें फ्रेंड्स दिया है कि जो रिकॉग्नाइज्ड
बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिसिन का, या फिर बैचलर ऑफ दी सर्जरी होना चाहिए MBBS डिग्री, तब आप वैलिड होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए स्पेशलिटी अथवा सुपर स्पेशलिटी में निम्नलिखित में से किसी एक को आपके पास क्राइटेरिया है फुलफिल किया है तो उसको कर सकते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी है, या फिर कार्डियोलॉजी थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी है तो भी आप वैलिड हैं, या फिर जेस्ट्रो मेडिसिन है, न्यूप्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, पल्मोनरी मेडिसिन है, सर्जिकल ओंकोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, गेस्ट्रो सर्जरी है, और इसके अलावा न्यूरो सर्जरी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है तो भी आप इसके लिए वैलिड हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस होना चाहिए तो एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फ्रेंड्स इसमें स्पेशलिटी में अथवा सुपर स्पेशलिटी में किसी रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूशन में कब से काउंट किया जाएगा? आफ्टर ऑब्टेनिंग दी फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद ही। और इसमें किस पर होना चाहिए, किस पोस्ट पर? जैसे कि सीनियर रेसिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमोन्स्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार। तो इसमें आप अगर एक्सपीरियंस आपकी है 3 इयर्स की तो आप इसके लिए वैलिड है। और इसमें फ़ीस की बात करें तो फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो इसमें जो जनरल OBC है उनकी 1500 रुपीज़ है, और अदर कैटेगरी SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो वो एग्जम्प्टेड हैं, उनकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगी। और इसको अप्लाई करने के लिए ये लिंक है तो फ्रेंड्स यहीं से आप अप्लाई करेंगे और यहीं से आप एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट भी करेंगे, इसी लिंक के द्वारा होगा। और इसमें आपके पास सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्ट करना है, प्रूफ है, आप डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एक्सपीरियंस है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो अदर कंडीशन है तो इसको भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अदर कंडीशन। और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आपका ये जो ICMR है इसी हेडक्वार्टर द्वारा आपका काउंटिंग किया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। पर इसमें क्या है कि आप यदि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसको फुलफिल किए हैं तो आप पॉसिबिलिटी आपकी सिलेक्शन हो सकती है, शॉर्ट लिस्ट में आ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें अदर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है तो इसको देख लेना, और यहाँ नोट्स में कुछ दिया गया है तो इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। और यहाँ फ्रेंड्स जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स दिया है तो वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जैसे कि फॉर 1 वैकेंसी पर अप टू 12 कैंडिडेट्स है, 2 से 3 वैकेंसी है तो उस पर अप टू 24 कैंडिडेट्स हैं, 4 से 6 वैकेंसी है तो उस पर अप टू 36 कैंडिडेट्स हैं, 7 से 9 वैकेंसी है तो उस पर अप टू 48 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, और मतलब उनको जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। और फॉर 10 वैकेंसी एंड एबव तो अप टू 50 कैंडिडेट्स आर एबव, और इसमें क्या है 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इसमें फ्रेंड्स इसी के द्वारा आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाए, फिर जो फाइनल मेरिट में जिसका आएगा लिस्ट में नाम फाइनल लिस्ट में तो वो उसके लिए सिलेक्टेड किया जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि आपको किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को फिल करने में तो आप इसी ईमेल ID के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की क्वेरी लेना हो तो आप इस जो नीचे साइड की ईमेल दिया गया है तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।